यक्ष कहते हैं कि यक्षिणी की यह अवस्था देखकर तुम रो पड़ोगे और अश्रुजल बरसाने लगोगे। हे मेघ, मैं यह सब कल्पना मात्र से नहीं कह रहा। जब तुम वहां जाओगे तो स्वयं ही देखोगे कि किस प्रकार मेरे वियोग में यक्षिणी का अंग प्रत्यंग सूना पड़ गया है। यक्ष कहते हैं, ऐ जलद तेरी वह सुभग सखी, मुझ में रखती अनुराग अटल। उसका निशेष समर्पण भी दाम्पत्य का अद्भुत बना पटल। जीवन में जब से पांव रखी, बिछुड़न का कड़वा स्वाद न था। यह प्रथम विरह की घात लगी, ऐसा पहले अवसाद न था। बस इसीलिए मैं सोच रहा, वह प्राण प्रिया ऐसी होगी। मैंने जैसा अनुमान किया, विरहाकुल वह वैसी होगी। ऐ मेघ प्रिया का अभिमानी, मुझको न कदाचित मान। अरे अभिमान से मैं वाचाल नहीं, प्रत्यक्ष से तुम जान। अरे ऐ मेघ मेरी वह मृग नयनी, मेरे वियोग से दीन दिखे। उसके वाम नयन सूने, काजल बिन कांति विहीन दिखे। निश्चल अपांग तक फैली अलकी, अपने पाशों में छुपा रखी। कटाक्ष पात भी भूल चुका, मेरे बिन जिससे खिन्न सखी। मदिरा पान नहीं करने से, भ्रू विलास भी भूल गई। ऐ मीत विरह में पलके भी, आंसू के जल से फूल गई। सर में जब मछली उछल रही, जल में होता मोहक विचलन। हिलते कमलों की शोभा सी, फड़कन से शोभित कमल नयन। ऐ मेघ पहुँचने पर तेरे, मेरी दयिता का वाम जंघ। कदली के रस में खम्भों सा, वह दृश्यमान अति गौर रंग। जिस नक्षत उरु का भोग समय, सब प्यार में करता अभिमर्दन। दुर्भाग्य से अब भी चढ़ा नहीं, मोती झालर का वह करधन। कर रूह चिन्हों से रहित जानू, वह फड़क उठेगा बन चंचल। इस तरह प्रेयसी काट रही, मेरे बिन क्षण क्षण शापित पल। इसके पश्चात यक्ष कहते हैं, ये मेघ, जब तुम वहां पहुंचोगे तब मेरी प्राण प्रिया यदि सो रही होगी तो गर्जन मत करना। बड़ी कठिनाई से वह स्वप्न में अपने प्रियतम से मिल रही होगी, उसका यह स्वप्न टूट जाएगा। इसलिए तुम मंद फुहारों से मिश्रित वायु से उसे जगाना और तब उससे बात कहना। यक्ष कहते हैं, ऐ मेघ पहुंचकर महल मेरे, देखो यदि प्राण प्रिया सोई। ले रही नींद वह विरह क्लांत, मधु सपने में भी कुछ खोई। चुपचाप पहर भर बाट निरख, गर्जन का रंचक शोर न कर। यत्नों से मिले आलिंगन में, तुम विघ्नों का अति जोर न कर। हे जलद ख्वाब में जो उसने, बाहों से जकड़े कंठ मेरे। देखना कहीं वह खुले नहीं, अन्यथा व्यर्थ ही पंथ तेरे। ऐ मित्र मेरी वह प्राण प्रिया, गंभीर स्वभावा मनस्विनी। अकस्मात कुछ बात न सुनती, ऐसी मेरी यशस्विनी। अतएव प्रथमतः जल कण मिश्रित, शीत वात से जगा उन्हें। मालती कली के फूलने सी जब जग जाए, संदेश मेरा तब सुना उन्हें। चंचल चपला को छुपा मेघ, जब तुम गवाक्ष पर जाओगे। अपलक निहारती भाभी को, अपने समक्ष तब पाओगे। तभी गरज की वचनों में,
संदेश सुनाना उन्हें मित्र, अन्यथा करें अनसुना ही स्त्रियां जो होती सच्चरित्र। यक्ष कहते हैं कि जब तुम गवाक्ष पर बैठे होगे और तुम्हारी भाभी यक्षिणी विस्मय भरे नेत्रों से तुम्हें देख रही होगी, तब तुम उन्हें मेरा संदेश कहना। तुम कहना, हे सुहागिनी, मैं तुम्हारे स्वामी का मित्र हूं और उसके हृदय में भरे संदेश को लेकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें सुनाने आया हूं। और फिर अपने गुणों को बताते हुए अपना परिचय देना। तुम कहना, अरे सुहागन जान मुझे, मैं स्वामी का हूं सखा मेघ, तेरे पास लिए आया हत प्यार भरे उनके संदेश। और मेरा यह परिचय सुन, जितने प्रवास में पति रहते, अपनी गंभीर गर्जना से लौटो घर यह उनसे कहते। प्रेरित करता कर रोर सदा, जाओ कुछ बोलो मधुर बोल, विरह में विसुरी प्राण प्रिया की, तुम उमंग में चोटी खोल। ऐ मेघ तेरी इन बातों से प्रिया मेरी रंजित होकर, हनुमत को पाकर सिय जैसी देखेगी सर को ऊपर कर। उत्फुल्ल हृदय उत्कंठावश स्वागत में तेरे रत होगी, तेरा संदेशा पाने को एकाग्र चित्त दृढ़ व्रत होगी। ऐ सौम्य जलद निज स्वामी सखा से प्राप्त हाल रुचिकर होते, वियोगिनी हित पिया मिलन से थोड़ा ही कमतर होते। यक्ष कहते हैं कि तुम्हारा परिचय प्राप्त कर तुम्हारी बात सुनने के लिए यक्षिणी वैसे ही तत्पर हो जाएंगी जैसे माता सीता हनुमान को देखकर हुई थी, जब हनुमान भगवान श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास गए थे। हे मेघ, तुम उससे कहना कि तुम्हारा साथी अभी जीवित है। वियोग से व्याकुल वह तुम्हारा हाल जानना चाहता है। विरह वेदना में जैसे तुम क्लांत हो गई हो, वही हाल उसका भी है। यक्ष कहते हैं, चिरंजीवी है मित्र मेघ, तुम तो स्वभावतः उपकारी, ऊपर से मैं भी कहने को कहता यह बाड़ी प्यारी। कह देना उसका प्रियतम मैं, शापित सुदूर जिंदा हूं अभी, रामगिरी आश्रम में जीकर मिलूं न मैं शर्मिंदा हूं अभी। कहना बिछुड़न से व्यथित पूछता, कुशल तुम्हारा वह सहचर, बस यही पूछना समुचित उनसे, जीवित जो विपदा में घिर कर। दूर हुआ तेरा वह प्रियतम, तन से तुझ में बसना चाहे, आने की विधि राह रोक पर दूर अभी रखना चाहे। फिर भी वह मधु संकल्पों से तुझ में प्रवेश कर रहा भी, वह दुबला तो तुम छीड़ वदन, तुम सा वियुक्त जल रहा भी। वह अश्रु समाहित है आहत, तुम भी आंसू से गलती हो, वह बेदिल दिन रात सदा, तुम भी तो पीड़ा सहती हो। विरहाकुल भरता है वह ओश्रु सांसें, तुम भी उच्छ्वासे छोड़ रही, इस तरह विलग यद्यपि दोनों स्थितियां फिर भी जोड़ रही। प्रियतम कितना वह परम रसिक, मन सृण मुख छूने को तत्पर, जो कहनी सखियों के समक्ष वह कहता कानों में सटकर। अफसोस तुम्हारा वह चंचल अब अक्ष कर्ण से दूर हुआ, संवाद पदों को मुझसे ही प्रेषण को मजबूर हुआ। यक्ष कहते हैं, मेघ
तुम यक्षिणी से कहना कि तुम्हारा परम रसिक साथी अपनी बातों को मेरे माध्यम से कहने के लिए मजबूर है, और फिर मेरी बातों को तुम यक्षिणी से यथावत कहना। तुम कहना, हे प्रिय, मैं हिरणी, चंद्रमा, मोर, नदी सबको देखता हूं, पर किसी में भी तुम्हारी अद्भुत छवि नहीं पाता हूं, और जब मैं तुम्हारा चित्र बनाता हूं तो अश्रुओं से वह भी मिट जाता है। हे प्रिय, प्रियंगुलताओं में तेरी कोमलता मिल जाती, चकित मृगी के नयनों में चितवन की झांकी खिल जाती। चांद में देखा करता मैं तेरे चेहरे की प्रतिछाया, मयूर पिच्छ की शोभा में कुंतल का पाता हूँ शुभ छाया। नदियों की प्रतनु तरंगों में पा जाता तेरा भ्रू विलास, पर हाय कहीं समवेत न पाऊं चंडी तेरा सर्वांग लास। हे प्रिय, प्रणय में क्षुब्ध जान प्रस्तर पर गेरू से लिखता, रसवंती तेरा चित्र खींच मैं तुम्हें मनाते भी दिखता। परंतु तुम्हारे चरणों में जब स्वयं को चित्रित करने को हाथों में गेरू उठाता, तो आंसू उमड़े दृग भरने को। इस तरह चित्र में मिलना भी देवों को रास नहीं आता, पता नहीं क्यों निष्ठुर को हम दोनों का नेह नहीं भाता। हे प्राण प्रिय, जब कभी स्वप्न में किसी तरह तुम मिल जाती, तब भुज पाशों में कसने को ये दोनों बाहें तुल जाती। सूने नभ में हाथ उठाए करुण दशावलोकित कर, सब वन देवी की आंखों से मोती झर पसरे पल्लव पर। यक्ष कहते हैं कि तुम्हें स्वप्न में पाकर बाहों में भरने के लिए जब मैं अपनी बाहें आकाश में उठाता हूं तो वन देवियां भी रो पड़ती हैं। हे प्रिय, दक्षिण की ओर से जो हवाएं आती हैं मैं उनका आलिंगन करता हूं कि वे तुम्हारे अंगों को स्पर्श करके आई होंगी। प्रिय, तुम्हारे विरह की व्यथाओं ने मुझे संतप्त कर दिया है। यक्ष कहते हैं, अरे गुणवती प्राण प्रिय, हिमगिर से उठता शीत पवन, देवदारु वृक्षों के सिकुड़े पल्लव दल करता भेदन। किसलय पुट से बहे क्षीर का सौरभ प्राणों में भरकर, दक्षिण हवा से पास पहुंचता अंग लगा लेता कस कर। तुम सोच रही होगी शायद यह कैसा विकृत ढंग मेरा, पर इसीलिए कि पवन कदाचित आया छूकर अंग तेरा। चल चितवन है प्राण प्रिय, सोचूं वियोग में व्यथित हृदय, तीन पहर की लंबी रातें होंगी कैसे क्षण में क्षय। दिन भर उठती विरह की हूलें कैसे कमतर हो पाए, ऐसे दुर्लभ चिंतन से मन आकुल मेरा घबराए। तेरे बिछुड़न की पीड़ा ने मुझको कर ऐसे ही आहत, निरालंब सा छोड़ दिया, पाऊं अब मैं कैसे राहत। परंतु फिर भी यक्ष कहते हैं, ऐ कल्याणी, इस विरह वेदना में भी मैं जीवित हूं, यह सोचकर कि इस कठिन समय के बीतने के पश्चात हम मिलेंगे। इसलिए तुम भी इस विरह वेदना में भी स्वयं को जीवित रखना, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो आते जाते हैं, उसमें अपना धैर्य मत खोना। ऐ कल्याणी तुम सुनो मेरी, मैंने भी बहुत विमर्श किए,
इसीलिए तो तुम बिन भी जीने का संकल्प लिए। अरे सुहागन तुम भी मुझ बिन कातर उतना मत होना, विरह वेदना से पागल बन धैर्य नहीं अपना खोना। संसार में ऐसा कौन भला जो आजीवन खुशहाल रहा, अथवा ऐसा कौन दुखी जो जीवन भर बेहाल रहा। भाग्य दशा तो चक्र नेमी सी ऊपर नीचे फिरती रहती, कभी सुखों के शीर्ष को छूती विपद में भी घिरती रहती। हे प्रिय शेष की सैया से जब चक्रपाणे उत्थित होंगे, तब मेरा अभिशाप मिटेगा, गम से हम निवृत्त होंगे। अतः बचे ये 4 मास निमिलित कर चक्षु बिता देना, शरत चंद्रिका के साए में अपना अरमान जता देना। दुस्सह वियोग की घड़ियों में जो ख्वाब अधूरे हैं अपने, पूरे कर लेंगे साथ प्रिय राकेश रश्मि में सब सपने।